तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। इस टॉपिक पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे जो अनुपात और समानुपात के रूप में दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे एक का संबंध दूसरे से कुछ गुने के आधार पर होगा या दो का संबंध एक से होगा। दोनों का आपस में कुछ न कुछ संबंध होगा इनके कुछ गुणों के आधार पे। तो एक और दो में जिस प्रकार का संबंध रहेगा उसी प्रकार का संबंध हमें इस तीन के लिए खोजना रहेगा और वही हमारा उत्तर होगा। आगे हम सादृश्यता से संबंधित पूछे जाने वाले अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। चलिए देखते हैं सादृश्यता परीक्षण में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है शब्द सादृश्यता पर आधारित। शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखें तो भोपाल अनुपात मध्य प्रदेश समानुपात भुवनेश्वर, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसमें अगर देखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश दोनों में किस प्रकार का संबंध है। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसी प्रकार भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको गुजरात, उड़ीसा, रायपुर, राजस्थान। तो भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। इसी में आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है। तो यहाँ पे वृत्त का संबंध परिधि से है बोला गया है। परिधि यानी कि बाहरी माप के बारे में बोला गया है ना। वृत्त का बाहरी माप परिधि कहलाता है। उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है बोले तो क्षेत्रफल, कोण, विकर्ण और परिमिति। तो क्षेत्रफल नहीं होगा, न कोण न होगा और न ही विकर्ण होगा। यहाँ पे जो बाहरी माप है वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा। परिमिति या फिर परिमाप। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आपके दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है वो संख्या सादृश्यता पर आधारित होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें 11:125 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों में संबंध देखना है किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पे 11 है और 125 है। 11 से बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, इसका मतलब यहाँ इसमें गुना किया गया होगा या फिर इसका वर्ग होगा या घन होगा, वो देखेंगे। तो वर्ग करेंगे तो 121 आ रहा है, यानी कि इसके वर्ग के आसपास का संख्या ये। तो करके देखेंगे तो 11 का वर्ग होता है 121। 121 में अगर हम 4 जोड़ें तो आता है आपका 125। उसी प्रकार इसको करके देखें तो 15 का वर्ग होता है आपका 225। 225 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 229। इसमें 229 कहीं पे क्या है, 225, 227, 229 और 232। तो 229 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला जो प्रकार है आपका वो अक्षर सादृश्यता पर आधारित होता है। अक्षर यहाँ पे आपका अंग्रेजी अक्षर दिया रहेगा, अंग्रेजी के जो लेटर है वो दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे AB BC है ना, AB अनुपात BC, फिर समानुपात CD अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या आएगा वो निकालना है। तो AB और BC इनमें अगर संबंध देखें AB BC, A के जस्ट बाद आता है आपका B, मतलब +1 एक के बाद, ठीक है, और B के बाद आ रहा है आपका C। तो यहाँ AB और BC इस क्रम में है, यहाँ भी एक के बाद आपका आ रहा है। उसी प्रकार आपका C और D को निकाल सकते हैं। तो C के जस्ट बाद कौन आता है, +1 करेंगे तो D आता है, और D के बाद कौन आता है, E आता है। तो DE जहाँ पे होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर A DE ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रकार होगा वो संख्या और अक्षर सादृश्यता पर आधारित होगा। इसमें आपको संख्या और अक्षर दोनों दिया रहेगा, उसके आधार पे हमें उत्तर देखना है। AB अनुपात 5 समानुपात BC अनुपात, यहाँ पे आपको क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो AB अनुपात 5 इसको हम देखें तो A और B, A जो है अंग्रेजी लेटर के अनुक्रम में फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे है। मतलब इसका जो अनुक्रम है वो 1 है, इसका 2 है। तो 1 और 2 को जोड़े तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है। तो 1 कवर करे और 2 कवर करे, दोनों को आपस में जोड़े तो कितना आता है उसको देखेंगे। 1 कवर होगा आपका 1 और 2 कवर होगा आपका 4। तो 4 और 1 क्या आ जा रहा है 5, यानी कि AB और 5 में इस प्रकार का संबंध है। तो BC में को भी उसी प्रकार से देखेंगे, B और C। B आपका दूसरा नंबर का लेटर है, C आपका तीसरा नंबर का लेटर है। तो 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग
2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 9, 9 4 13। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं प्रश्न आपके NMMSC परीक्षा में उनको देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रात अनुपात सुबह समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात रात फिर दिया गया। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर संबंध देखें, रात के बाद सुबह दिया गया है ना, उसके बाद आपको अंत में फिर रात दे दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन अगर आपको लगता है तो आप ऑप्शन को एक बार देख सकते हैं किस टाइप का आएगा उसको। इसमें अगर संबंध देखें तो रात उसके बाद सुबह है, तो रात के बाद क्या आता है, सुबह आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किसके बाद फिर रात आता है वो देखेंगे। तो पूर्वाह्न है ना, तो पूर्वाह्न के बाद तो रात नहीं आता है। मध्याह्न के बाद रात नहीं आता है। अपराह्न उसके बाद भी रात नहीं आता है। ये आएगा आपका शाम के, है ना, शाम के बाद आपका रात आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चना गेहूँ, चना अनुपात गेहूँ समानुपात आम अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो चना और गेहूँ को देखें तो चना और गेहूँ जो है आपका अनाज है। चना गेहूँ क्या है, अनाज है। और आम क्या है आपका, फल है। तो यहाँ पे भी आपका कोई सही फल आना चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, धान, फल, सेब, मिर्च। तो धान तो नहीं आएगा, फल भी नहीं आएगा, मिर्च नहीं आएगा, जो सेब है आपका फल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आटा चपाती दूध, आटा अनुपात चपाती समानुपात दूध। तो जिस प्रकार का संबंध आटा और चपाती में है उसी प्रकार का संबंध दूध के साथ किसका है वो देखना है। तो आटा से चपाती बनती है यानी कि रोटी बनती है। आटा से क्या बनती है, रोटी बनती है यानी कि चपाती बनती है। तो दूध से क्या बनता है वो देखना है। शक्कर बनता है क्या नहीं बनता है, गाय, अमूल, पनीर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पनीर बनता है दूध से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो आपके NMMSC परीक्षा 2020 के पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4/7 अनुपात 11 समानुपात 3/7 ये। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है उसी प्रकार का संबंध इनके साथ भी किसका होगा उसको हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे 11 दिया गया है, यहाँ पे अंश में 4 है, हर में 7 है, दोनों को अगर जोड़े तो आता है आपका 11। 7 धन 4 क्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 3 धन 7 कितना होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन में 10 दिया गया है, देखिए 8 10 9 11। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो 10 है, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ZAB अनुपात ZAB समानुपात RCD फिर अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा उसको हमें ढूंढना है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे Z कैपिटल लेटर में है, फिर A स्मॉल लेटर में है, फिर B कैपिटल में है। यहाँ पे Z स्मॉल में है, A कैपिटल में है, उसके बाद B फिर स्मॉल में है। तो दोनों में इस प्रकार का संबंध है। जो बीच वाले हैं यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, और जो बाजू वाला है राइट साइड में जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में है और यहाँ पे स्मॉल लेटर में है। उसी प्रकार हमें देखना है RCD के लिए। R जो है कैपिटल में है, C स्मॉल में है, फिर D कैपिटल में है। अब हमें ढूंढना है कि R और D किसमें स्मॉल में है और C कैपिटल में है। तो यहाँ पे R और D दोनों स्मॉल में है और C कैपिटल में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21-22 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। मूली अनुपात जड़ समानुपात गुलाब। तो जो संबंध मूली और जड़ में है उसी प्रकार का संबंध गुलाब और किस में होगा, ये पूछा गया है। तो मूली जो है एक प्रकार का क्या है, जड़ है। मूली क्या है, जड़ है। उसी प्रकार गुलाब क्या है वो देखना है हमें। बगीचा, फल, पुष्प, कांटे। तो गुलाब क्या है, प्रकार का पुष्प है। तो पुष्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेना सिपाही, सेना अनुपात सिपाही समानुपात स्कूल। तो सेना का जिस प्रकार का संबंध सिपाही से है उसी प्रकार का संबंध स्कूल से किसका है वो देखना है। तो यहाँ पे स्कूल का जो संबंध होगा वो होगा विद्यार्थी से होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समुद्र अनुपात तालाब समानुपात किलोमीटर। तो समुद्र और तालाब में जिस प्रकार का जो संबंध है वो किलोमीटर का किससे है। यहाँ पे जल के भराव के आधार पर देखें तो समुद्र आपका बड़ा है और तालाब छोटा है। उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है, तो यहाँ पे इससे छोटी इकाई आना चाहिए। नदी, सेकंड, मीटर, वोल्ट। तो यहाँ पे जो मीटर है वो किलोमीटर की छोटी इकाई होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 25
अनुपात 125 समानुपात 36 अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो 25 और 125 में क्या संबंध है? जो संबंध इसमें होगा उसी प्रकार का संबंध इसमें भी होगा 36 के साथ, जो ऑप्शन दिया है उनका। तो यहाँ पे देखिए 25 और 125, तो देखने पर पता चल रहा है कि ये 5 का वर्ग है और 5 का घन है। तो 5 का वर्ग है आपका 25 और 5 का घन है आपका 125। 36 को देखिए तो ये 6 का वर्ग है, 6 का घन क्या होगा? तो 6 का वर्ग और 6 का घन हो जाएगा आपका 216। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे 2024-25 के NMSC परीक्षा में पूछा गया है। पहला जो प्रश्न है, किशमिश का जो संबंध अंगूर से है उसी प्रकार पनीर का संबंध किससे है, वो हमें देखना है। तो किशमिश जो है किससे बनता है? अंगूर से बनता है ना। अंगूर से क्या बनता है? किशमिश बनता है। तो पनीर किससे बनता है? खीर से, दही से, दूध से। तो ये आपका हो जाएगा दूध से। यहाँ पे आपका दही नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जो दूध है वो आपका प्राइमरी रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पढ़ाई, शाला, खेल, है ना। तो पढ़ाई का जो संबंध शाला से, वही खेल का संबंध किससे होगा, ये देखना है हमें। तो शाला में क्या करते हैं हम लोग? पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं शाला में। तो खेल कहाँ खेलते हैं? मैदान, टेबल, कक्षा, क्रिकेट। खेल कहाँ पे खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मैदान आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेहनत, सफलता। यहाँ पे दिया है आप असफलता, बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो मेहनत का जो संबंध सफलता से, उसी प्रकार किसका संबंध असफलता से? इन ऑप्शन में से हमें देखना है। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगा, लेकिन असफलता कब मिलेगी? जब क्या करोगे? पुरस्कार, दंड, अपराध, आलस्य करोगे तो असफलता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आलस्य आपका सही आंसर हो जाएगा।